बुक समरी ऑफ Men are from Mars, women are from Venus. Men are from Mars, women are from Venus में जॉन ग्रे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पुरुष और महिलाएं सोचने, महसूस करने, प्रतिक्रिया देने और संवाद करने में मूल रूप से अलग होते हैं। ये पुस्तक बताती है कि यदि हम इन अंतर को समझ लें तो रिश्तों में झगड़े, गलतफहमियां और दूरी काफी हद तक कम की जा सकती है। ये किताब खासकर उन भारतीय दंपतियों के लिए बेहद उपयोगी है जो आज के तेज बदलते समाज में पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन बना रहे हैं। अध्याय 1, पुरुष मंगल से हैं, महिलाएं शुक्र से। क्या हम इसलिए एक दूसरे को नहीं समझते क्योंकि हमारी सोच अलग ग्रहों जैसी है? पुरुष और महिलाएं अलग तरह से सोचते, महसूस करते और संवाद करते हैं। लेखक का मानना है कि पुरुष और महिलाएं जैसे अलग अलग ग्रहों से आए हैं, एक दूसरे की भाषा, सोच और जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पाते। पुरुषों के लिए समस्या का समाधान प्राथमिकता है, जबकि महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव चाहती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि यदि हम इस बुनियादी अंतर को समझ लें तो रिश्ता मजबूत बन सकता है। एक पति काम से थककर घर आता है और चुपचाप बैठ जाता है। पत्नी बात करना चाहती है, लेकिन पति को चुप रहकर खुद को शांत करने की जरूरत होती है। इस समझ के अभाव में झगड़ा हो सकता है। अध्याय 2, मिस्टर फिक्सिट और होम इंप्रूवमेंट कमेटी। पुरुष समाधान क्यों देते हैं जबकि महिलाएं बस सुनी जाना चाहती हैं? जब वह परेशान होती है, वो सोचता है कि उसे समाधान चाहिए, जबकि वह सिर्फ सहानुभूति चाहती है। जब महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करती हैं, तो पुरुष तुरंत समाधान देने लगते हैं, लेकिन महिलाएं समाधान नहीं, समझदारी और साथ चाहती हैं। वहीं महिलाएं जब पुरुषों को सलाह देती हैं, तो पुरुषों को लगता है कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। यह अध्याय एक दूसरे को बिना सुधारने की कोशिश किए समझने की कला सिखाता है। पत्नी ऑफिस की समस्याएं बताती है, पति तुरंत कहता है जॉब छोड़ दो, जबकि वह बस भावनात्मक समर्थन चाहती थी। अध्याय 3, पुरुष गुफा में चले जाते हैं, महिलाएं बात करती हैं। तनाव के समय पुरुष चुप क्यों हो जाते हैं और महिलाएं बात क्यों करना चाहती हैं? मंगल ग्रह के लोग अपनी समस्याओं को अकेले हल करने के लिए गुफा में चले जाते हैं। जब पुरुष तनाव में होते हैं तो वे खुद में सिमट जाते हैं, सोचते हैं और फिर खुद से समाधान निकालते हैं। महिलाएं उल्टा करती हैं, बात करके हल्कापन महसूस करती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि दोनों को एक दूसरे की प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पति ऑफिस की टेंशन से चुप रहता है, पत्नी सोचती है कि वह नाराज है। अगर वह उसे समय दे और वह बाद में बात करे तो रिश्ते में शांति बनी रहती है। अध्याय 4, एक दूसरे को कैसे प्रेरित करें। पुरुषों और महिलाओं को सच्चे प्रेम में क्या प्रेरित करता है? पुरुष तब प्रेरित होते हैं जब उन्हें जरूरी महसूस कराया जाए, महिलाएं तब जब उन्हें सराहा जाए। पुरुषों को यह महसूस कराना जरूरी है कि उनकी जरूरत है। महिलाएं तब सबसे ज्यादा प्रेरित होती हैं जब उन्हें स्नेह, देखभाल और मान्यता मिले। इस अध्याय में बताया गया है कि छोटी छोटी सराहनाएं और आभार भाव से रिश्ते में जादू लाया जा सकता है। पति बल्ब ठीक करता है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है तुम तो सुपरमैन हो। उसका मन खिल उठता है। अध्याय 5, सुनने की कला। क्या हम वाकई एक दूसरे को पूरी तरह से सुनते हैं? सुनना एक उपहार है जो आप किसी को बिना कुछ कहे दे सकते हैं। इस अध्याय में ग्रे बताते हैं कि पुरुष और महिलाएं अक्सर सुनने के नाम पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जबकि जरूरत होती है सिर्फ समझने की। महिलाओं को तब सुकून मिलता है जब वे बिना टोके अपनी बात कह सके, और पुरुषों को तब जब उन्हें सलाह दिए बिना सुना जाए। एक माँ अपनी बेटी को स्कूल की शिकायतें बताती है। बेटी कहती है चलो मम्मी प्रिंसिपल से मिलते हैं, जबकि माँ बस चाहती थी कोई उसे सुने। अध्याय 6, भावनाओं का उतार चढ़ाव, वुमेन्स वेव्स। क्या महिलाओं का मूड स्वाभाविक रूप से लहरों जैसा बदलता है? एक महिला के भावनात्मक उतार चढ़ाव उसकी आत्मा की गहराई दर्शाते हैं।
लेखक कहते हैं कि महिलाओं की भावनाएं समंदर की लहरों की तरह होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। उन्हें जब वो आजादी मिलती है कि वे गिर सके, रो सके, तब वे और भी मजबूत बनती है। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि यह उतार चढ़ाव असामान्यता नहीं, बल्कि स्वाभाविकता है। एक पत्नी कभी अचानक रो पड़ती है, पति कहता है, अब क्या हुआ? लेकिन अगर वो बस चुपचाप उसके पास बैठ जाए, तो वो अपने आप संभल जाती है। अध्याय 7, पुरुषों की जरूरत, विश्वास, सराहना और स्वीकृति। पुरुष को सबसे ज्यादा किस भावना की जरूरत होती है रिश्ते में? एक पुरुष को जब सराहना मिलती है, तो वो पहाड़ भी हिला सकता है। यह अध्याय पुरुषों की भावनात्मक जरूरतों को उजागर करता है। उन्हें लगता है कि जब उन पर भरोसा किया जाता है, उनकी कोशिशों को सराहा जाता है और उन्हें वैसे ही स्वीकारा जाता है जैसे वे हैं, तब वे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। पति सैलरी कम लाकर देता है, पत्नी कहती है, इतनी मेहनत की, धन्यवाद। वो और मेहनत करने को तैयार हो जाता है। अध्याय 8, महिलाओं की जरूरत, समझ, स्नेह और आश्वासन। क्या सच्चा प्रेम महिलाओं के लिए आश्वासन से बनता है? स्नेह एक महिला के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। महिलाएं तब सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हैं जब उन्हें ये महसूस हो कि वे अकेली नहीं हैं। उन्हें समझा जा रहा है और बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि वे प्रिय हैं। पुरुषों को यह समझने की जरूरत है कि एक बार कह देना काफी नहीं होता। पति रोज कहते हैं, तुम्हारे बिना घर अधूरा है। पत्नी दिन भर की थकान भूल जाती है। अध्याय 9, प्रेम में कैसे दे और पाए। क्या सभी को प्यार देने और पाने का तरीका अलग होता है? आप जो प्यार देना चाहते हैं, जरूरी नहीं वही सामने वाले को चाहिए भी। हर व्यक्ति का प्रेम भाषा अलग होती है। कुछ को स्पर्श पसंद होता है, कुछ को शब्द, कुछ को समय। जब हम सामने वाले की भाषा में प्रेम देना सीखते हैं, तभी सच्चा रिश्ता बनता है। पति गिफ्ट देता है, पत्नी कहती है, बस 1 घंटा बैठकर बात कर लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। अध्याय 10, गलतियां माफ करना सीखें। क्या माफ करना रिश्ते को नया जीवन देता है? माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मबल का प्रतीक है। रिश्ते में माफी और सुधार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं जल्दी माफ करती हैं, पर बार बार याद दिलाती हैं। पुरुष देर से माफ करते हैं, लेकिन फिर दोबारा जिक्र नहीं करते। दोनों को इस अंतर को समझकर सहस्तित्व की भावना लानी चाहिए। एक पति ने पत्नी की बर्थडे भूल गई। उसने माफ तो किया, लेकिन अगले साल खुद से सरप्राइज प्लान कर दिया। यही समझ है। अध्याय 11, भावनात्मक बटुआ, इमोशनल बैंक अकाउंट। क्या रिश्तों में छोटे प्रयास भी बड़ा असर डालते हैं? हर छोटा प्यार भरा कार्य आपके रिश्ते के खाते में जमा होता है। हर मुस्कान, हर धन्यवाद, हर छोटा स्नेहपूर्ण स्पर्श आपके रिश्ते के भावनात्मक बटुए में जमा होता है। लेकिन उपेक्षा, कठोरता या टालमटोल से ये खाता खाली भी हो सकता है। यही बटुआ रिश्ते की ताकत है। पति चाय बनाकर पत्नी को सुबह देता है। पत्नी के लिए यह छोटा नहीं, बहुत गहरा भाव होता है। अध्याय 12, रिश्तों में अंतर बनाए रखें। क्या बहुत ज्यादा नजदीकी कभी कभी दूरी ला सकती है? थोड़ी दूरी भी रिश्ते में ताजगी बनाए रखती है। बहुत ज्यादा जुड़ाव या निगरानी कभी कभी दम घोंट सकती है। रिश्ते को हवा देने के लिए थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। पुरुषों को गुफा की आजादी और महिलाओं को अपनी भावनात्मक जगह की जरूरत होती है। पत्नी अपनी सहेली के साथ घूमने जाती है, पति मना नहीं करता। रिश्ते में भरोसा और स्पेस दोनों है। अध्याय 13, प्यार को जिंदा रखना। क्या प्यार को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे शुरू करना? सच्चा प्यार धीरे धीरे गहरा होता है, रोज के छोटे कार्यों से। रिश्ता एक पौधे की तरह है जिसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। रोज की छोटी कोशिशें, मुस्कान, सराहना, साथ बैठना ही प्यार को जीवित रखते हैं। इसे स्वाभाविक मानकर छोड़ देना सही नहीं। दादा दादी अब भी साथ में चाय पीते हैं, पुराने गाने सुनते हैं। यही तो है जिंदा प्यार। मुख्य बातें, पुरुष और महिलाएं
सोचने और महसूस करने में अलग होते हैं। सुनना, बिना समाधान दिए सहानुभूति देना बहुत जरूरी है। स्पेस देना भी प्रेम का रूप है। बार बार आश्वासन और सराहना रिश्तों को गहरा बनाते हैं। भावनात्मक बटुआ भरते रहना चाहिए। सच्चा प्यार धीरे धीरे बनता है, रोज की कोशिशों से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।